नमस्कार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 8 दिसंबर 2024, दिन है रविवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। तो जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और खेल रहे हैं वो तो अब तक एक्सपर्ट बन ही गए हैं। आप सब जो नए हैं आप सबको बताना चाहूँगा कि दैनिक भास्कर वालों के 3 क्विज चल रहे हैं। वीकली क्विज हैं तीनों, एक आता है बुधवार को, एक शनिवार को, एक रविवार को। तो आज रविवार है तो ये क्विज आया है जिसका नाम है दैनिक भास्कर का फैमिली क्विज। क्विज खेलने के लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होता है, अपने दूसरे फ़ोन के कैमरा से कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और गैलरी से भी आजकल ऑप्शन आ गए हैं तो वहाँ से भी आप स्कैन ऑलरेडी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ही आपको क्यूआर कोड दिखाई देता है, उस पर आप क्यूआर कोड का जो लिंक होता है वो दिखाई देता है, उस पर आप क्लिक करके रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाएंगे जहां अपनी डिटेल्स भर के आप क्वेश्चन के आंसर सबमिट करके और क्विज में एंटर कर जाएंगे। दूसरा इसमें ऑप्शन होता है खेलने का, ये आप अपनी स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं। इस नंबर पे आपको बेल नहीं करनी है बल्कि सेव कर लीजिएगा दैनिक भास्कर फैमिली क्विज नाम से, और व्हाट्सएप पर जो है आपको क्विज लिख के भेजना है। उसके बाद वहीं पर ही आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमें एक लिंक होता है और लिंक पर आप क्लिक करके रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाएंगे जहां आप क्विज खेल सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था। इसमें 10 विजेता चुने जाते हैं, 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और विजेताओं का चयन जो है लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाता है रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर द्वारा। जो भी लकीली सेलेक्ट हो जाते हैं उनका नाम लकी ड्रॉ में आ जाता है। अगले सप्ताह आते हैं विजेताओं के नाम और पिछली बार के नाम आ जाए हैं। इसमें जो है विजेताओं को 2100 रुपये मूल्य का उपहार मिलता है। वो दैनिक भास्कर वाले आपको फ़ोन करके बता देंगे कि क्या मिलेगा। पहले तो जो है अमेज़ॉन का वाउचर मिलता था जो कि आपके व्हाट्सएप पर भी भेज दिया जाता था। एक कोड होता है, उसको आप अमेज़ॉन पे में जाके ऐड करके अपने बैलेंस में ऐड कर सकते हैं। अब जो है जिस दिन आपका विनर लिस्ट में नाम आता है उसी दिन या उसके अगले दिन जो है दैनिक भास्कर वालों का फ़ोन आएगा तो वो आपको बता देंगे इसमें आपको क्या मिलेगा। तो आप जो है उनसे पूछ सकते हैं। तो ये हो गई इसकी बात खेलने की। टाइमिंग की बात करें तो रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहता है, तो आज रात में इसको 12 बजे तक आप कभी भी खेल सकते हैं। 11:59 तक खेल लीजिएगा। चांसेस बढ़ाने के लिए आपके घर में जितने फ़ोन हैं सभी फ़ोन से खेलिएगा अलग अलग समय पर, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके। ये 5 प्रश्न होते हैं। अभी क्विज़ खेलेंगे उससे पहले जो मैं आपको विजेताओं के नाम दिखा देता हूँ। आज क्विज़ नंबर 106 है, पिछली बार 105 था और उसके सही जवाब हैं ऑप्शन डी पहले का था कुछ दोस्त, दूसरे वाले का सी खेलकूद, तीसरे वाले का बी था कर्नाटक, चौथे वाले का बी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पाँचवें वाले का बी कॉकरोच। तो ये सही जवाब दे के लकली जिनका नाम आ गया है उनमें पहला नाम है अक्षत आर्य 50017। ये मोबाइल के आखिर के 5 अंक होते हैं 50 017। दीप शिखा माहेश्वरी हैं 43445 434445। लखन सेन 51478 51478। पवन कुमार झा 17363 17363। रणधीर कुमार 29217 2921 रीना चौधरी 39273 39 27 3। सचिन कुमार 81978 81 97 8। साक्षी गाखर 26726 26 72 6। यक्षिका सोनी 67764 67 76 4। और कंचन सागर हैं 72819 72 819। तो ये सब है 10 भाग्यशाली विजेता। इनको दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। आपको दैनिक भास्कर की टीम कांटेक्ट करेगी, तो अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा। आज या कल में आपके पास फ़ोन आएगा, नहीं आता है तो विद इन 1 वीक आ जाएगा, एक सप्ताह के अंदर। तो अब जो है वहीं पर चलते हैं जहाँ से हम कोई खेल के सबमिट करेंगे, उससे आपको भी चेक हो जाएगा मैंने आपको सही बताया या नहीं। उससे पहले बताना चाहूँगा और भी कोई चल रहे हैं। ये अमेज़ॉन के नए क्विज़ आए हैं, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो जितने क्विज़ हैं सभी खेलिए। KBC में जाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई चल रहा है। ये दैनिक भास्कर वालों का एक और क्विज़ है जो कल आता है, अभी मैंने आपको बताया था। ये कल तक था बस 12 बजे तक, और ये प्राइज़ मिलता है स्पोर्ट्स चैलेंज में। और एक ये अमेज़ॉन और KBC का कोई चल रहा है, 5 जने चुने जाते हैं, इसमें 1-1 लाख रुपए मिलते हैं। ये सोमवार तक लाइव रहता है, यदि आपने नहीं खेला है तो खेल लीजिए। शुक्रवार को आता है। सभी के वीडियो जो है आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो अब जो है हम QR कोड को स्कैन करके
कि हम मैसेज भेज के इसको खेल लेते हैं। तो देखिए जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट होकर आप इस पेज पर आ जाते हैं। यहाँ वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको आपका मोबाइल नंबर भरना होता है, आपका नाम जो भी आधार कार्ड पर हो, जेंडर में पुरुष महिला, मेल फीमेल, उम्र में जो भी आपकी आयु हो, राज्य चुनेंगे, जो सा भी राज्य चुनेंगे उसके अनुसार शहरों की लिस्ट खोल के आ जाती है जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस राज्य के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। पहले उत्तर प्रदेश के लोग भी इसमें भाग ले सकते थे, लेकिन अब जो है उन्होंने बंद कर दिया, तो अब उत्तर प्रदेश के लोग भाग नहीं ले पाते हैं और मैं भी इस कारण इसमें नहीं खेल सकता हूँ। ये रहे 5 क्वेश्चन है, MCQ फॉर्मेट में है, 4 ऑप्शंस के साथ में। कोई स्केल है उससे पहले बताना चाहूँगा, ये लॉन्ग वीडियो है उनके लिए जो कि कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इन फ्यूचर करेंगे, साथ ही जो भी ऑफलाइन को इसकी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में, सामान्य ज्ञान की जानकारी के लिए, और जिनको केवल आंसर से मतलब होता है, ज्ञान से लेना देना नहीं है, उनके लिए भी चैनल पर हमारे शॉर्ट्स वीडियो में आपको शॉर्ट मिल जाएगा इसका, इस वीडियो के अपलोड होने के 1 घंटे के अंदर, तो वो आप वो देख सकते हैं। बाकी जिनको रिवीजन करना है उनका भी उससे रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो है सभी का ध्यान रखना होता है। तो जिनको जनरल नॉलेज अच्छी करनी है वो ये देख सुन लें, और जिनको आंसर चाहिए वो देख लें। तो जो है आप शुभारंभ करते हैं इसका महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। ये आज का प्रथम प्रश्न है। 4 ऑप्शंस हैं, A 13, B 18, C 21 या D 15। काफ़ी पहले आ चुका है ये प्रश्न इसी क्विज में, तो इसमें आप बी को सिलेक्ट करेंगे। 18 डेज तक चला था ये, और कहते हैं 3102 3102 3102 ईसा पूर्व में हुआ था, कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। कहीं प्रश्न है कि ये महाभारत का ग्रंथ भी है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, ऐसी रामायण का भी एक पुस्तक आती है, पूरा एक ग्रंथ है। तो किसने लिखा था, तो ये लिखा था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने, जिनको महर्षि वेदव्यास के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने बोला था, इसको लिखा था गणेश जी ने, भगवान गणेश ने लिखा था। और कहते हैं वो बीच में कुछ हो गया था, कलम टूट गई थी, तो फिर उन्होंने जो है अपना दंत तोड़ के उससे लिखा था, और कहते हैं इसको लगभग लिखने में 3 वर्ष से अधिक का समय लगा था, 3 साल से ज़्यादा। दूसरा है सत्रिया नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर या मिजोरम। सत्रिया, इस वाला प्रश्न में भी महाभारत का नाम आएगा, और जैसे ऊपर वाला प्रश्न महाभारत से जुड़ा हुआ है, तो इसमें 18 दिन तक चला था, अध्याय भी 18 हैं, और सेना जो थी पांडवों को कौरवों की 18 ही सेना थी। अक्षौहिणी जिसमें योद्धा थे, अक्षौहिणी सेना जिसके नाम से जाना जाता है इस सेना को। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे दूसरे वाले में ऑप्शन ए असम को। 15वीं शताब्दी की बात है, असम के वैष्णव संत थे और सुधारक थे शंकर देव, उन्होंने इसको जो है शुरू किया था, शुभारंभ किया था। ये नृत्य जो है नाटक प्रदर्शन का है, और इसमें जो है कृष्ण केंद्रित वैष्णव मठों में ये विकसित हुआ था। ये शब्द जो है सत्रिया वो सत्र से लिया गया है, सा आदाता और त्रा जो इस शब्द में है उससे ये लिया गया है। इसका मतलब होता है मठ, और इसका जैसे मैंने अभी आपको बताया था मठों में ही इसकी शुरुआत हुई थी, वहीं से ये विकसित हुआ था। इस नृत्य में जो है भगवान विष्णु के साथ जो उनके अवतार रहे हैं, कृष्ण जी, राम जी, और महाकाव्य महाभारत, जैसे मैंने अभी आपको बताया था महाभारत का नाम आएगा, रामायण जी, तो उसकी कहानियाँ इसमें दिखाई जाती है। और इसमें डेमाली और ड्रम वादन, जिसे गान बयान के नाम से जाना जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। किसका, डेमाली और ड्रम वादन का, जिसे गान बयान के नाम से जाना जाता है। इसके कलाकार की कहीं बात आए कि गुरु जतिन गोस्वामी और शारदीय सैकिया कौन सा नृत्य करते हैं, किस नृत्य से जुड़े हुए हैं, तो वो सत्रिया ही नृत्य से ही जुड़े हुए हैं, गुरु जतिन गोस्वामी और शारदीय सैकिया। और 2000 सन में, यानी कि साल 2000 में 2000 में संगीत नाटक अकादमी में इसे जो है भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित किया गया था, शामिल किया गया था। मेन प्रवर्तक जो रहे हैं वो रहे हैं श्रीमंत
शंकर देव जी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तीसरा है इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति कौन सी है? सेवा सदन, गणदेवता, तमस या अंधेर नगरी? तो सेवा सदन का आप जानते ही होंगे, मुंशी प्रेमचंद जी की है। और गणदेवता जो है वो ताराशंकर बंदोपाध्याय जी की है, ऑप्शन बी। तमस जो है ये है भीष्म साहनी की। और अंधेर नगरी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, जो कि ऑप्शन डी। आई थिंक ये 1881 की बात है, 1881 की, जब ये बुक लिखी गई थी। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है? चीन, अमेरिका, भारतीय या फ्रांस? तो इसमें आप चुनेंगे हमारा प्रिय भारत, ऑप्शन सी को। इसको जो है P5 या बिग 5 के नाम से जाना जाता है। इसमें स्थायी 5 देश हैं, 5 देश होते हैं, जिसमें पहला नाम है चीन, वो भी होता है। अमेरिका दूसरा नाम वो भी होता है, फ्रांस भी होता है। उसके अलावा 2 और होते हैं, रूस और यूनाइटेड किंगडम। कहीं ये आए तो आप जो है उसको चुनेंगे। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। 5 देश होते हैं, कुल जो है 15 होते हैं, लेकिन 5 स्थायी होते हैं, जो मैंने नाम बताया। 10 अस्थायी होते हैं। तो कहीं आए के कितने सदस्य होते हैं इसमें? P5 में कुल 15। कितने स्थायी कितने अस्थायी? तो 5 स्थायी 10 अस्थायी, यानी कि 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट, टोटल 15। पांचवा अंतिम प्रश्न है, श्री रामायण जी के किस कांड में अशोक वाटिका में माता सीता से हनुमान जी की भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या अरण्य कांड? बहुत इजी है ये प्रश्न। तो इसमें आप बी को चुनेंगे, सुंदरकांड को। कभी ना कभी आपने पढ़ा या सुना होगा ये। यहीं पर ही जो है हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था माता सीता ने। और ये तो आपको मालूम होगा अशोक वाटिका है, लेकिन जो वो वृक्ष था जहाँ माता सीता रहती थी, उस वृक्ष को कहते हैं वो शीशम का पेड़ था, उसका नाम था सिनसुपा। तो ये कहीं आए कि वो जो वृक्ष के नीचे बैठती थी वो कौन सा था? तो वो शीशम का पेड़ था, नाम क्या था? सिनसुपा। और जैसे कई अध्याय हैं इसमें, तो उसमें कहते हैं केवल एक यही अध्याय है जिसमें मुख्य नायक जो हैं वो राम जी नहीं हनुमान जी हैं। और उन्होंने जब उनको मुद्रिका दी थी राम जी की दी हुई, तो वो प्रसन्न हो गई थी और बाद में आशीर्वाद के रूप में उन्होंने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था। और उनको कहा जाता है ना अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, तो सब माता सीता ने ही उनको आशीर्वाद के रूप में दिया है। जो हनुमान जी की पूजा करके लोग प्राप्त करते हैं, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवर्दीन जानकी माता ये है ना, तो वो सीता जी का ही आशीर्वाद से इनको मिला था। कि कितने भी सूक्ष्म हो सकते हैं और कितने भी विशाल हो सकते हैं, और जहाँ भी श्री रामायण जी का पाठ होता है वो कहते हैं हनुमान जी किसी न किसी रूप में होते हैं, लोग पहचान नहीं पाते उनको। लेकिन जहाँ भी रामायण जी का पाठ होता है वहाँ पर हनुमान जी रहते ही हैं, कहीं भी हो जाए। हाँ, बहुत से लोग सोचेंगे कई एक ही समय पे कई जगह हो रही हो, तो कई शहरों में हो रही हो, तो वो भगवान है, वो एक ही समय पे कहीं भी रह सकते हैं, है ना। तो ये हो गई आज के क्विज़ की बात। एक बार सबमिट करने से पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि सबमिट होने के बाद फिर इसमें चेंजेस नहीं हो सकते। पहले वाले का बी होगा, दूसरे वाले का ए, बी 18 ए असम, तीसरे वाले का डी अंधेर नगरी, चौथे वाले का सी भारत, पाँचवें वाले का बी सुंदरकांड। तो ये हो गए पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का सी और पाँचवें का बी। अब मैं सबमिट पे टच कर रहा हूँ। यदि मैंने आपको सही बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं। सबमिट पे टच कर दिया है, देखते हैं क्या होता है। बधाई मैसेज मिल गया, वेलन शर्मा जी, मीन सभी करेक्ट बताएं। सबमिट पे टच करने से पहले कई बार ना बहुत डर लगता है कि कोई भी एक भी गलत हो गया है तो ये मैसेज नहीं मिलेगा। हालांकि इतना डिटेल में बताने बाद पॉसिबल नहीं है कि गलत हो जाए, लेकिन फिर भी डर लगता है। लेकिन डर के आगे जीत है। लकी ड्रॉ राउंड में पहुंच गया हूं मैं, आप भी पहुंच सकते हैं। इसमें लिखा है कुछ 12 बजे तक लाइव रहेगी। ये पहले का है, पहले रहती थी, अब इसमें जो है इन्होंने चेंजेस नहीं किया है, लेकिन अब जो है रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहती है। तो आज रात को इसको 12 बजे तक आप कभी भी खेल सकते हैं। तो ये थी बात आज 8 दिसंबर 2024 दिन रविवार के दैनिक भास्कर फैमिली को। इसकी आशा आपको अच्छे से बता पाया होंगे और आपकी जनरल नॉलेज और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और सामान्य ज्ञान की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर लॉन्ग वीडियो जितने हैं वो सब देख सुन सकते हैं, आपकी जी के और अच्छी होगी।
और शॉर्ट वीडियो जो है उससे रिवीजन हो जाएगा। जिनको केवल आंसर चाहिए उनके लिए भी शॉर्ट वीडियो वो रहते हैं। तो चैनल विजिट कर लीजिए। बाकी अमेज़ॉन का क्विज़ है, डेली 5 नए क्वेश्चंस आते हैं, आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होगी और वो क्विज़ है तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो विजिट कर लीजिए चैनल, आपको आपके काम की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो खेलते रहिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। सुनते रहिए अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।